पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा। देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है सर। कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए। लोग ही नहीं आए। पीएसएल का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं बैठे हुए, टिकट्स नहीं पीसीबी भेज सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, नहीं रही भाई सेकंड बेस्ट लीग। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफा आए जी। हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं। वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हाल हो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा है कि अवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं जो आ गए। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। ये अचानक क्या हो गया? तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। आप क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे। पीएसएल की हिस्ट्री का फ्लॉप फाइनल हो गया, क्राउड पूरा आया ही नहीं। फाइनल लीग का फाइनल, आपके सबसे बड़े इवेंट का फाइनल हो और उसमें भी आपका 100% स्टेडियम नहीं भरा है। वुमेन्स प्रीमियर लीग, जहां पे आप देखिए किस तरीके से क्राउड आया है, अपनी टीम को सपोर्ट करा, क्योंकि फाइनल मैच था, हाउसफुल था। वैसे भी पूरी लीग में हाउसफुल रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग, यहाँ पे भी क्राउड वैसे नहीं आया था, लेकिन जब फाइनल आया तो फाइनल मैच के अंदर फुल हाउस आपको देखने को मिला। इसको भी छोड़ दे, आईपीएल के अगर आप फाइनल को देखें तो वहां तो वैसे ही हर मैच के अंदर हाउसफुल होता है, वैसे भी हाउसफुल था। बिग बैश की लीग अगर आप फाइनल देखें वहां पे भी आपको हाउसफुल मिला। पीएसएल के जितने भी फाइनल हुए अभी तक, हर इस फाइनल के अंदर आपको हाउसफुल देखने को मिला, फिर वो चाहे कराची के अंदर क्यों ना फाइनल हुआ हो, तब भी हाउसफुल था। लेकिन पीएसएल 9 के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हाउसफुल हुआ ही नहीं। अब इसका जिम्मेदार लोग नहीं है, इसकी जिम्मेदारी पीसीबी के ऊपर जाती है। पीसीबी के ऊपर इसलिए जाती है क्योंकि अगर आपको पता है कि इतनी टिकट्स हमारी सोल्ड हुई है, आपके लीग का फाइनल है, तो आप फ्री कर दें, आप घुसाएं लोगों को, फ्री पासेस डिस्ट्रीब्यूट। कराची के क्राउड के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है, कराची के स्पेक्टेटर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है। थोड़ा सा उस वक्त पे वापस जाते हैं और वो सोचते हैं कि जब आप कराची ब्लूज से या कराची डॉल्फिन से खेला करते थे, उस वक्त तो हमें छतों पे भागते हुए लोग दिखते थे। ये अचानक क्या हो गया कि पीएसएल ज्यादा हाई फाई एक क्रिकेट सेटअप आया है मगर लोगों का आना कम हो गया? क्या ये मार्केटिंग की कोताही है या लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया? सवेरा चीजें काफी सारी आ जाती हैं इसमें। पहले तो वो डॉल्फिन, देखिए जरा, मगर दुख मुझे बड़ा हुआ है। तो ये जो पीएसएल हुआ है, इसके अंदर जब ये ज़रगार अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट ही छोड़ा था। और जब ये पहुंचे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो इनको जो ब्रीफिंग दी गई वहाँ, मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा गया जी कि पीएसएल हम कैसे कराएंगे, ज़रगार अशरफ साहब तो पैसे दे ही नहीं गए। ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं। वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर पीएसएल नहीं हो सकता। हमारे अपने प्लेयर्स तो अच्छे हैं, मगर अभी बिना क्राउड के जो है पीएसएल का फाइनल जो है वो हो रहा है। एक तरफ अगर आप देख लें, जब आईपीएल का फाइनल होता है तो लोग पागलों की तरह जो है टिकट को तरसते हैं और ग्राउंड में ऐसा खचाखच ग्राउंड भरे होते हैं। इवन ग्राउंड क्या, रोडें ऐसी भरी होती हैं। इंडिया में भी तो कल मैं देख रहा था वुमेन प्रीमियर लीग का हुआ तो वहां बेंगलुरु में बड़ा रश लग गया। आरसीबी का टाउन भर गया, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आप कह लें कि क्योंकि कराची पाकिस्तान से तो बाहर नहीं है, कराची पाकिस्तान में ही है, लेकिन पीएसएल का फ्लॉप शो है, बरकरार है। हम कंपेयर करते हैं आईपीएल के साथ, बड़ी बड़ी लीगों के साथ, भाई हमारा फाइनल हो रहा है और लोग नहीं करें। ये भी नहीं आप कर सकते तो आप स्टूडेंट्स को इनवाइट करें। एटलीस्ट आपकी लीग का फाइनल है, आप उसको स्टेडियम को फुल हाउस तो करें ना। अगर आप फुल हाउस करेंगे तभी तो एनर्जी आएगी, लोगों को मजा आएगा, क्रिकेटर्स को भी मजा आएगा देखने का। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि किसी लीग का ऐसे जैसे कहता ना हाल हो, इवन के जब टॉस हो रहा तब तो लोग थे ही नहीं। मिड इनिंग्स हुई तो उसके अंदर हाफ स्टेडियम भर गया हुआ था, लेकिन हाफ फिर भी खाली था और 100% स्टेडियम भरा नहीं। तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जाएगी पीसीबी के ऊपर, दूसरी जाएगी टीसीएस के ऊपर। जिस इदारे को उन्होंने दिया था, इन लोगों से मैनेज नहीं हुआ काम, तो इसका सारा का सारा कसूर जाएगा पीसीबी के ऊपर और टीसीएस के ऊपर, क्योंकि ऐसा पहली दफा हुआ है। देखिए जो भी है, ये जो कराची का स्टेडियम है, ये पिछले 8 साल से ऐसा ही स्टेडियम है। पहले भी यहाँ पे मैचेस हुए हाउसफुल, हमने देखी है। इसी स्टेडियम के अंदर लोग आए हैं, हाउसफुल देखने को मिला है, यही सेम व्यू था। लेकिन इस दफा कोई अलग मसला है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। बाइकआउट भी चल रहा है, उसकी वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि लोगों को समझ नहीं लग रही टिकट लेनी तो लेनी कहां से, लोग चाह नहीं रहे। लोग, अब जमाना मोड़ हो चुका हुआ है, लोग कहते हैं कि हम घर बैठे टिकट को बुक करवाए, लेकिन यहाँ पे रोला ये है कि आपको टीसीएस की आउटलेट के ऊपर जाके टिकट मिलेगी। तो इससे भी बड़ा ज्यादा जिसे कहते हैं ना एक साइड इफेक्ट आ रहा है, लोग ये नहीं
करना चाहते। खैर अब जो होना था वो तो हो गया, आपने पीएसएल का फाइनल करवा दिया जिसके अंदर लोग तो आए नहीं। वाली जो बात आप कर रही थी उसमें टिकट फ्री थे, यहाँ पे टिकट फ्री नहीं है। तो आई मीन कि काफी अच्छे से आप पीएसएल में देख रहे हैं कि कराची के अंदर क्राउड नहीं आता, तो एटलीस्ट आप फ्री कर देना। ये तो बार बार कह रहा हूं मैं कि फ्री कर दें। अगर क्राउड को आने दो, कितना पैसा क्राउड से आप बना लोगे, तो क्राउड को आने दे। जहां इशू आ रहा है क्राउड का होना ही हमारी इस लीग की कामयाबी। लेकिन काफी अरसे से देख रहे हैं कि कराची के अंदर इवन के आपके इंटरनेशनल मैचेस के अंदर क्राउड नहीं होता। अब क्या वजूहत हो सकती है? बैठे हुए टिकट्स नहीं पीसीबी बेच सका। सब जो चूरन हम बेचते थे, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है, सेकंड बेस्ट लीग है। नहीं भाई, सेकंड बेस्ट लीग। और लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कम से कम टिकट के प्राइस कवर को वो भी ज्यादा रखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 4 साल पहले आप ओवरसीज प्लेयर को पैसे दे रहे थे ना, वो आज भी दे रहे हो। वाह। वो ये कह रहे हैं कि इस बार कोई भी बड़ा प्लेयर पीएसएल में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं जी आपने पैसे नहीं दिए, आपको भुगतना ये पड़ रहा है कि आज पीएसएल का फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान और इस्लामाबाद का। अनफॉर्चुनेट ये है कि आवाम है ही नहीं, थोड़े बहुत लोग आए हैं जो आ गए। हाल ही में हम सारे मैचेस हारते रहे हैं ना, जिसकी वजह से उनकी भी जो शीन है ना, जो शाइन है, वो गिरी हुई है। दूसरा ये है कि हर जगह पे ये जो लीग्स नहीं खड़ी हो गई हैं, उनको पैसे ज़्यादा देते हैं प्लेयर्स को। हमारे यहाँ ये है कि जो हमने 8 साल पहले रखा था फिगर 1.2 मिलियन या 1.3 मिलियन बढ़ गया होगा 1.4 मिलियन डॉलर्स, वही उतने ही पैसे हमने अपनी सारी प्लेयर्स के ऊपर खर्च करने हैं। वो बजट बढ़ा नहीं है। सर कराची में नहीं आया क्राउड, हम बिल्कुल भी नहीं आया, लोग ही नहीं आए, लोग ही नहीं आए। फिर लोगों को अंदाजा था कि जी के पिच ड्राई है और क्रैक्ड है और हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हो सकेंगे। और जैसे कि हम बहुत पहले भी बात कर चुके हैं कि हमें तो लो स्कोरिंग मैचेस पसंद हैं, लेकिन लोग शायद चके चौके देखना चाहते हैं। प्रोमिनेंट कुछ क्रिकेट को कवर करते हैं लोग, यानी कि जो वसीम अकरम साहब हैं और वकार यूनुस और फ़खर आलम, ये भी एक कोई शो करते हैं। तो इनकी एक मैंने वीडियो देखी थी जिसमें वो कहते हैं यार हम मैच में नहीं पहुंच पाए, और वो उन्होंने उसका कसूरवार ठहराया कि ट्रैफिक का जो निज़ाम था, वो कंटेनर लगे हुए थे और फलाना मुख्तलिफ चीज़ें थी। कि कहते हैं अगर हम अपने वीआईपी पासेस और वीआईपी गाड़ियाँ और जो प्रोटोकॉल था उसके साथ हम नहीं स्टेडियम पहुंच सके, तो आम बंदा जिसने जो टिकट लेके गया हुआ है वो कैसे मैच पे पहुंच सकता है। इसका मतलब है इस दफ़ा उनका जो ट्रैफिक और वहाँ पहुँचने का निज़ाम था वो या तो बहुत स्ट्रिक्ट था या बहुत ही इल मैनेज। क्योंकि मुआशी हालात बड़े टफ हो गए हैं, तो आजकल आप देखेंगे कि रेस्टोरेंट्स पे से भी रश कम हो गया है, ईटरीज पे से रश कम हो गया है, मैचेस पे शायद रश कम हो गया है। ये बहुत खतरनाक बात है, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनल कराची में तो बहुत अगर जरूरी है वो पहुंचे स्टेडियम, वो पहुंचे, और फिर ये है कि अगर मतलब खाली स्टैंड्स में उनको अच्छा लगेगा ट्रॉफी। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि काफी मीडिया चैनल्स बोल रहे हैं कि पीएसएल ग्राउंड पूरा तरह से खाली है, पीएसएल का फाइनल बेकार साबित हो गया, यानी सुबह फ्लॉप साबित हो गया और देखने का कोई मजा ही नहीं है जब क्राउड ही नहीं है। बिना क्राउड के कोई भी गेम बेकार है, बिना क्राउड के कोई भी गेम बेकार हो, चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो। फुटबॉल में भी अगर क्राउड्स नहीं आएंगे तो देखिए उनका जो रेटिंग है वो गिर जाता है। बड़ी बड़ी लीग क्यों होती है फुटबॉल की यूरोप में? इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्राउड है, वो दीवाने होते हैं, पैसा मनमानी पैसा खर्च करते हैं। लेकिन पीएसएल को देखता कौन है? वहां उनकी लोकल पीपल ही नहीं देख रहे, वहां के लोकल पीपल नहीं देख रहे, उनके पास पैसा नहीं है। इकोनॉमी बेकार हो चुकी है, उनकी पूरी बेकार हो चुकी है। पैसा रहेगा 500 रुपए का टिकट का पेमेंट करने का होगा तब तो उन्हें आएंगे देखेंगे। यहाँ तक कि कहा जाता कि टिकट को फ्री कर देना चाहिए, है ना? जब उनका इकोनॉमी पे ही खस्ता हाल है तो कैसे आप टिकट फ्री कर सकते हो? और लोग देखने इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अमाउंट भी ज्यादा पड़ रहा है, इकोनॉमी कमाई धमाई है नहीं, इसलिए बोलते इकोनॉमी को बूस्ट करना सीखो, काम धंधे पे ध्यान दो। इकोनॉमी तभी बूस्ट होंगे जब आपके लोगों के हाथ में पैसा होगा। लोगों के हाथ में पैसा नहीं तो कौन क्राउड आएगा देखने? और इससे पहले तो बहुत उछल रहे थे कि सेकंड बेस्ट साबित होगा पीएसएल, लेकिन आज देखने को जो मिल रहा है फाइनल में कोई देखने वाला क्राउड ही नहीं है। उनको पूरा स्टेडियम ही खाली खाली नजर आ रहा है। 20-25 हजार का क्षमता वाला ग्राउंड 2000 3000 क्या कुछ होगा? प्राइज मनी देखो, छोटा सा प्राइज मनी है। इकोनॉमी का धरातल में चले गई है इकोनॉमी। इसलिए बोलते अपने आप को सक्षम बनाओ, दूसरों पर डिपेंडेंट लोगे कुछ नहीं हो पाएगा, है ना दोस्तों? यहीं पर वीडियो क्लोज करते, मैं थोड़ा भागना भूल गया था। धन्यवाद दोस्तों। आगे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
जय हिंद।